हेलो। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आप लोग ले रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपन ने भूगोल में यूनानियों, अरबियों, फ्रांसीसियों आदि भूगोलवेताओं के योगदान की चर्चा की। पुनर्जागरण काल के भूगोलवेताओं की अपन ने बात की, और अभी अपन बात कर रहे हैं वैज्ञानिक भूगोल की या भूगोल के शास्त्रीय युग की। और इसमें अपने चर्चा चल रही थी भूगोल में हम्बोल्ट के योगदान की। इसमें अपन ने इनके द्वारा किए गए कार्यों की बातें की थी, और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी वहाँ तक अपने बात हो गई थी। इसी कड़ी में आज अपन आगे इनकी यात्राओं के बारे में बात करेंगे। साथ में इन्होंने भूगोल के संदर्भ में जो कार्य किए उनको भी अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक छोटी हेडिंग बना लीजिए, हम्बोल्ट की यात्राएं। देखिए, वैसे तो हम्बोल्ट ने कई स्थानों की यात्राएं की, लेकिन अपन इनके द्वारा जो मुख्य मुख्य यात्राएं की गई थी उनकी बात करेंगे। तो पहली बात आती है इनके द्वारा जो यात्राएं की गई उनमें स्पेन की यात्रा की। और स्पेन की यात्रा की इन्होंने 1778 ईस्वी में। इस समय ये स्पेन गए, और यहाँ पर इन्होंने स्पेनी मेसोटा की जो शुद्ध माप प्रणाली है उसको जाना पहचाना, उसकी ऊंचाइयाँ इन्होंने निर्धारित की, और साथ में इन्होंने इससे संबंधित जो तथ्य है उनका भी संकलन है वो किया। और फिर इसके बाद में इन्होंने 1797 ईस्वी में वेनेजुएला की यात्रा की। वेनेजुएला की यात्रा की और इन्होंने समुद्र तट पर जाकर वहाँ कराकस स्थान पहुंचकर इन्होंने वेलेंसिया नामक जो झील है उसका पता लगाया यहाँ पर। और इस झील के क्षेत्र में इन्होंने देखा इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, और साथ में इन्होंने यहाँ बताया कि आसपास के जो वन क्षेत्र है वो नष्ट हो रहे हैं, और उनकी वजह से झील का जो क्षेत्र है वो संकुचित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने वर्षा और वनों के मध्य के जो संबंध होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो पहले आप इन दो यात्राओं के बारे में लिखिए, फिर आगे इनकी और यात्राओं की अपन बात करें। पहले लिखिए नंबर 1, डायरेक्ट आप नंबर 1 लिख लीजिए, बाकी कुछ मत लिखिए। और लिखिए इसमें, हम्बोल्ट ने वैसे तो अनेकों स्थानों की यात्राएं की। वैसे तो अनेकों स्थानों की यात्राएं की, लेकिन इनमें भी कुछ यात्राएं
विशेष प्रयोजन वाली रही, विशेष प्रयोजन वाली रही। इन्होंने वर्ष 1778 में स्पेन की यात्रा की और मैड्रिड का भ्रमण किया और यहाँ पर इन्होंने स्पेनी मेसेटा की शुद्ध माप प्रणाली का निर्धारण किया और साथ ही में इन्होंने इससे संबंधित तथ्यों को भी एकत्रित किया। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली इस क्षेत्र का भ्रमण किया और वहाँ से फैक्ट्स निकाले और फिर इन्होंने जो शुद्ध माप प्रणाली है उसका निर्धारण किया। ये होगी इनकी स्पेन की यात्रा। फिर आगे पैराग्राफ बना लीजिए चाहे तो, चाहे 2 नंबर पे पॉइंट बना के लिख लीजिए। इसके पश्चात 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की। दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की और ये वेनेजुएला पहुँचे जहाँ पर ये समुद्र तट पर कराकस नामक स्थान पर पहुँचे। और यहाँ पर इन्होंने वेलेंशिया झील का पता लगाया। और इन्होंने देखा कि इस झील का क्षेत्र निरंतर संकुचित हो रहा है। जिसके बारे में इन्होंने स्वयं अन्वेषण किया और क्षेत्र संकुचन का कारण बताया कि निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे
वनों के नाश के कारण, वनों के नाश के कारण ऐसा हो रहा है। और इस प्रकार इन्होंने वर्षा तथा वनों के मध्य संबंध को बताया। ठीक है। आगे लिखिए अगला। देखिए इसके बाद में इन्होंने वर्ष 1800 में दक्षिणी अमेरिका के जो उत्तरी क्षेत्र है लानोज, यहाँ की यात्रा की। और इन्होंने जो ओरिनिको नदी है उसका अमेजन नदी के साथ में जो संबंध है, दोनों का जो नेटवर्क है, जुड़ाव है, उसके बारे में इन्होंने जानकारियाँ जुटाई। और यहीं पर इन्होंने भ्रमण करते हुए कई स्थानों की जो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति है उनका भी इन्होंने पता लगाया। इसके पश्चात इन्होंने एंडीज, इक्वेडोर, पेरू आदि कई क्षेत्रों की यात्राएं भी की और यहाँ के जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनके बारे में इन्होंने अध्ययन भी किया। तो ये लिख लीजिए, पैराग्राफ लिखिए या आप पॉइंट बनाइए, जैसे आपकी इच्छा वैसे चेंज कर लीजिए। आप लिखिए। इसके पश्चात सन 1800 में हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र लानोज, की यात्रा की तथा ओरेनिको नदी तथा अमेजन नदी के जुड़ाव से संबंधित जानकारियों को खोज निकाला। साथ ही इनकी यह यात्रा काफ़ी कष्टप्रद रही, क्योंकि इस समय यह नदी तटीय क्षेत्र एक जनशून्य स्थान के रूप में था, जनशून्य स्थान के रूप में था। इसके अलावा इस यात्रा के दौरान इन्होंने यहाँ के कई क्षेत्रों की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का भी निर्धारण किया। इसके पश्चात इन्होंने 1801 में एंडीज पर्वत
इक्वेडोर और पेरू की भी यात्राएं की। पेरू की भी यात्राएं की और इन्होंने इन क्षेत्रों में स्थित अनेकों ज्वालामुखी पर्वतों का अध्ययन भी किया। और इन्होंने ही प्रशांत महासागर के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा का भी पता लगाया जिसे वर्तमान में इनके नाम पर ही हम्बोल्ट जलधारा के नाम से पुकारा जाता है। और अंतिम लिख लीजिए, हालांकि और भी बहुत सारे हैं लेकिन अपन मुख्य देख रहे हैं। आगे लिखिए, हम्बोल्ट ने रूस की यात्रा भी की, जिसका निमंत्रण इनको स्वयं रूस के जार के द्वारा मिला। और इस पर इन्होंने पिट्सबर्ग तथा साइबेरिया की यात्राएं की तथा मंगोलिया तक गए। और इन्होंने कैस्पियन सागर के तटवर्ती मैदानी भागों में कई सर्वेक्षण कार्य भी संपन्न करवाए। और इन्होंने रूस के जार को सुझाव देकर रूस में अनेक मौसम विज्ञान केंद्र भी स्थापित करवाए। ठीक है, अब अपन इनके द्वारा जो संकल्पनाएं दी गई, साथ में इन्होंने अपने जो अध्ययन में जो विधियां काम में ली, इन सब के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करने वाले हैं। इसमें अपन ने इनकी यात्राएं देखी हैं।
तो धन्यवाद आप सभी का। बाकी की चर्चाएं अपन कल करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लें और एक बार इसकी रीडिंग कर लें। बाकी आप नियमित रूप से इनके नोट्स बना ही रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, कल फिर मिलते हैं। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और पढ़ते रहें।